बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 के सूरदास जी का जो पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें 9वें पद्यांश का अध्ययन करेंगे। इसमें गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हें पहचान गए हैं और तुम्हें कृष्ण ने नहीं भेजा है। मुझे ये एहसास हो गया है कि तुम्हें कृष्ण ने नहीं भेजा है, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं व्याख्या। उद्धव जाहु तुम्हि हम जाने। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, अब तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं, हम तुम्हें पहचान गए हैं। श्याम तुम्हि श्या क्यों नहीं पठयो, तुम हो बीच बुलाने। अब हम लोगों को ये ज्ञात हो गया है कि तुम्हें श्याम ने यानी कृष्ण ने यहाँ पे नहीं भेजा है। तुम बीच में ही रास्ता भूल करके ब्रज में आ गए हो। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। तुम ब्रज की नारियों से जोग की बात करते हो, ये बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। तुम तो खुद को ज्ञानवान समझते हो, विवेकवान समझते हो, लेकिन हमें तो ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे पास कोई विवेक ही नहीं है, किसी तरह का ज्ञान ही नहीं है, तुम अज्ञानी हो गए हो। हमसो कही लई हम सही के जिय, गुण लेह सयाने। हमसे तुमने ये बात कह दी, हमने सुन भी लिया, लेकिन यहाँ की और गोपियों से ये बात तुम नहीं कहना, क्योंकि वो तुम्हारी बात को सहन नहीं करेंगी। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। कह रही हैं कि हम अबला नारियाँ, कहाँ हम अबला नारियाँ हैं और कहाँ तुम नग्न योग की विद्या देने, नग्न योग की विद्या हमें समझाने आए हो। हम तुम्हें अच्छी तरह से पहचान गए हैं कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम्हारे पास थोड़ी भी बुद्धि नहीं है, तुम्हारी बुद्धि हर ली गई है, तभी तुम योग की बातें करते हो। साच कहो तुमक अपनु सौ, बूझती बात निदाने। कह रही हैं गोपियाँ कि हम अपनी सौगंध दे करके तुमसे पूछते हैं, तुम सच सच बताना, इसमें थोड़ा भी झूठ नहीं बोलना, नहीं तो तुम बहुत ही कष्ट को प्राप्त होगे। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नए कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण ने जब तुम्हें यहाँ भेजा था तो उस समय मुस्कुरा रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे होंगे, और मुस्कुराने का मतलब हुआ कि वह तुम्हें यहाँ मजाक करने के लिए, तुम्हारा मजाक बनाने के लिए तुम्हें भेज दिया है। इसमें काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। यहाँ गोपियों की तर्कशीलता और आक्रोश का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। गोपियाँ अपनी तर्क के द्वारा उद्धव को परास्त करती हैं, उद्धव को हरा देती हैं और गोकुल आने के उनके उद्देश्य को ही समाप्त कर देती हैं। यह नारी जाति के सौगंध खाने और खिलाने के स्वभाव का यथार्थ अंकन हुआ है। बात बात में कसम खाती हैं। भाषा सरल सरस ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस श्रृंगार रस है, अलंकार दशा दिगंबर में अनुप्रास है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति व्यंजना की प्रधानता है, भाव साम्य है, प्रेम की समझ ज्ञान ध्यान व्यर्थ है। कवि कोलरीज ने भी लिखा है, समस्त भाव विचार व सुख प्रेम के सेवक हैं। अगला देख लेते हैं। इसमें गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हैं कि तुम्हारा जो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, वो किस देश का रहने वाला है, उसका कुछ अता पता होना चाहिए, तभी तो हम उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, उसके बारे में कुछ विचार कर सकते हैं। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, निर्गुण कौन देश की कौ वासी। हे उद्धव, जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है, किस देश में निवास करने वाला है।
मधुकर कही समुझाए सौहदे। मधुकर कही समुझाए सौहदे, बूझत साँच न हासी। हम लोग मधुकर यानी कृष्ण की सौगंध दे करके तुमसे पूछ रहे हैं, तुमसे हंसी नहीं कर रहे, सच्ची बात पूछ रहे हैं। कौ है जनक, कौन है जननी, कौन नारी कौ दासी। उनके जनक कौन है यानी पिता कौन है, कौन है जननी कौन माता है, और किस नारी के वो पति हैं, को दासी, और कौन उनकी दासी है। कैसे वरण वेश हैं, कैसो किस रस मैं अभिलाषी। और उनके वरण यानी उनका रंग कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी है, और किस रस को, वो किस तरह के रस के अभिलाषी हैं। उन्हें श्रृंगार रस पसंद है, वियोग रस पसंद है, या कौन सी रस रस की वो अभिलाषा यानी इच्छा रखते हैं, या हास्य रस की इच्छा रखते हैं। पावेगे पुनि कियो आपनो, जो पूरे करोगे गौसी। तुम बहुत ही कष्ट पाओगे यदि इस बात को तुमने नहीं बताया, इस बात में थोड़ी सी भी आनाकानी की तो तुम्हें बहुत ही कष्ट मिलेगा। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कह रहे हैं कि उन गोपियों की बात सुन करके, और जो उद्धव ज्ञान की गठरी लेकर गए थे, उद्धव की मति खुद भी भ्रष्ट हो गई। अनपढ़ गोपियों की बातें सुन करके जो ज्ञानी थे उद्धव जी, उनकी भी मति भ्रष्ट हो गई और वो भी कृष्ण में लीन हो गए। इसका काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं। सगुणो उपासक सूर ने गोपियों के माध्यम से निरूढ़ ब्रह्मा का उपहास पूर्वक खंडन कराया है। गोपियों के प्रश्न सीधे साधे होकर भी व्यंग्यपूर्ण हैं। यहाँ कवि की कल्पना शक्ति और स्त्रियों की अनियुक्ति में व्यंग करने की स्वभावगत प्रवृत्ति का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। भाषा सरल ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस वियोग है, श्रृंगार एवं हास्य है, छंद गेय पद है, गुण माधुर्य है, और अलंकार समुझाई सौहदे, पावेगी पुनि में अनुप्रास, मानवीकरण तथा मधुकर के माध्यम से उद्धव को संबोधन करने में अनुयुक्ति अलंकार है। थैंक यू बच्चियों, आज के लिए बस इतना ही।